एडीआरई ग्रेड 3 में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आपने जॉब अप्लाई किया हुआ है और आपका सिलेक्शन हो चुका है तो अब आपका नेक्स्ट होगा स्किल टेस्ट। तो हम आपको सिखाएंगे पीपीएन क्लास में किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में आने वाले सारे फीचर्स को। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आपका इंटरफेस है। यहाँ हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे जो टैब है। तो टैब में सबसे पहला टैब आता है फाइल टैब, मगर हम आपको स्टार्टिंग में होम टैब से शुरू करते हैं क्योंकि फाइल टैब को थोड़ा बाद में सीखेंगे इसके बारे में। तो होम टैब के अंदर में आने वाले पहले हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे फॉन्ट ब्लॉक्स को। तो फॉन्ट ब्लॉक्स में जो भी फीचर्स हैं उनको सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ पैराग्राफ ले लेना होगा, तो उसके लिए आपको टाइप करना है रेंड RAND और आप ब्रैकेट लेकर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 6 तो 6 पैराग्राफ चाहिए। कॉमा कितने लाइन का, तो मुझे 10 लाइन का 6 पैराग्राफ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6 और 10 करते हुए एंटर कर दिया। तो रैंडम मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट टाइप होकर आ गया जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो यहाँ पे मुझे 10 लाइन का 6 पैराग्राफ मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से फॉन्ट ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो मुझे उसे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मेरा जो दिया गया है ये है हमारा फॉन्ट जो कि हमारा फॉन्ट का फेस है। तो किस तरह से दिखता है मेरा ये फॉन्ट, तो यहाँ अगर मैं इसको लेता हूँ या मैं कैलिबरी को लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है, या मैं और कोई भी लेता हूँ जैसे कि यहाँ एडवेंचर है, तो ये देखिए इसका फॉन्ट का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ मैं सिंपल सा कोई एक ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट है वो उसका स्टाइल अलग है और ये जो नीचे दिया गया है उसका देखिए कैलिबरी है, कैलिबरी बोर्डेबल के दिया गया है और इसका जो फॉन्ट का नाम है वो अलग सा है। तो इस तरह से आप फॉन्ट को फेस को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है 14 है, आप 16 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं या आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज है, यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपको यहाँ पे चेंज केस, और ये चेंज केस पर अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस केस क्या बोलता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में ही है। तो यहाँ हम लोअर केस लेते हैं तो ये सारा जो भी है वर्ड वो सारा लोअर केस छोटा वाला अक्षर में आ जाएगा। अपर केस ये कैपिटल में हो जाएगा। और मेरा अगर ईच वर्ड अगर तो पहला वर्ड जो V कैपिटल है, P कैपिटल है, इस तरह से वर्ड का पहला अक्षर वो कैपिटल में दिखेगा। तो यहाँ से फिर मैं टॉगल लेता हूँ तो पहला अक्षर मेरा स्मॉल बाकी कैपिटल में हो जाएगा। तो बेसिकली टॉगल हम यहाँ पे यूज़ करते नहीं है। तो सेंटेंस केस में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो मैंने सेंटेंस केस कर दिया वापस। तो ये था हमारा चेंज केस। फिर आते हैं हम नीचे में, यहाँ पे बोल्ड दिया गया तो मेरा ये जो है डॉक्यूमेंट थोड़ा बोल्ड हो चुका है देखिए यहाँ पर। तो इसे मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और इसे बोल्ड को मैं हटा देता हूँ तो वो बोल्ड हट चुका है। इटैलिक के लिए थोड़ा सा मेरा बैंड हो चुका है टेक्स्ट। चलिए इसे फिर से वापस हटा दो। अंडरलाइन के लिए नीचे एक अंडरलाइन आ गया और अंडरलाइन में यहाँ पे एक कर्सर नीचे की ओर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास नीचे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ से हम आपको डबल अंडरलाइन ले सकते हैं, जिगजैग अंडरलाइन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप किस तरह के अंडरलाइन लेना चाहते हो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मोर अंडरलाइन भी दिया गया और कलर का भी आपके पास ऑप्शन है। तो अंडरलाइन का आपका कलर कैसा है, अगर ब्लू है या क्या है, तो यहाँ से आप अपना अंडरलाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिगजैग कलर है और जिगजैग का वो मेरा अंडरलाइन है और मेरा ब्लू कलर में आपका अंडरलाइन दिया गया। तो चलिए मैं इसे फिर से वापस जाता हूँ और इसे रीड कर देता हूँ तो और ये विजुअल अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितना भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसी पे ये चेंजेस हो चुका है। अदरवाइज नीचे के पैराग्राफ में वो चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए सिलेक्शन यानी कि हाईलाइट करना जरूरी है किसी भी चीज़ को अगर आपको चेंजेस करना है। तो यहाँ आपको दिया गया फिर ये जो है ABC दे के जो दिया गया है क्रॉस वो है स्ट्राइक थ्रू। तो अगर आप स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका कट जाएगा। तो मैं इसे सबसे पहले अंडरलाइन को हटाता हूँ और ये मेरा स्ट्राइक थ्रू हो गया। देखिए तो स्ट्राइक थ्रू कब यूज़ होता है, जब आपको अगर लगता है कि ये पैराग्राफ मुझे यहाँ से कुछ हाईलाइट करके स्ट्राइक थ्रू करके बताना है कि यहाँ पे आपका कुछ मिस्टेक है।
भेजना तो है सेम, मगर मैं उसे बताना है कि इसको आपको इस तरह से इसको हटाना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करके भेज दिया। तो फिर मैं अगर दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको तो चेंज करता हूँ यहाँ पे कलर। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करके देता हूँ। ये ब्लू कलर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में आ गया, येलो एंड रेड। तो ब्लैक के साथ ब्लू अच्छा लगता है, वाइट अच्छा लगता है। तो कलर मैचिंग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ मेरा ये कलर हो गया। और मैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 लाइन को लेता हूँ और यहाँ मेरा जो टेक्स्ट हाईलाइटिंग है तो ये इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो भी है हाईलाइट कर रखा है मैंने, अंडरलाइन करके हाईलाइट कलर कर रखा है। मैनुअल भी हमारे पास कलर होता है जिसके थ्रू से उस लाइन को हम पर्टिकुलर किसी वर्ड को, किसी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हाईलाइटर है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मेरे पास और कुछ ऑप्शन दिया गया है जो मैं अभी यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ कुछ टाइप करके देखता हूँ जो मुझे दिखाना है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर मुझे यहाँ पे O2 अगर मुझे लिखना है और इस 2 को आपको नीचे लाना है तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, जो कि मेरा 2 को नीचे लेके आ गया। अब मैं फिर वापस अगर मुझे नॉर्मल कंडीशन में जाना है तो मुझे वापस इस पर क्लिक करना है, तो वो मेरा नॉर्मल कंडीशन आ गया। अगर मैं ए स्क्वायर लेता हूँ तो मैं स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मुझे वो ये लेना होगा। तो यहाँ है हमारा सबस्क्रिप्ट, ये है मेरा सबस्क्रिप्ट और उधर हो गया मेरा सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। वापस मुझे नॉर्मल आना है तो मुझे वो नॉर्मल में लिखेगा। तो यहाँ हमारा होम टैब में आने वाले सारे जो भी कमांड है उसको हमने आज की वीडियो में कवर किया। तो नेक्स्ट टैब है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आने वाले कमांड को आज हम सीखेंगे। तो ये है हमारा क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड में आने वाले कमांड में फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट और यहाँ कट और कॉपी जो अभी विजिबल हो नहीं रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे सिलेक्ट करके। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ ये दोनों देखिए विजिबल हो चुका है। तो यहाँ अगर मैं कॉपी करता हूँ और मेरा कर्सर को नीचे लाकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो वो मेरा सेम चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ये हो गया कॉपी और इसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अंडू होता है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, वापस से मैं जाता हूँ और इसे मैं कट करता हूँ इस बार, तो वो वहाँ से हट जाएगा और मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट हो तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी मतलब है वो वहाँ पे भी रह जाए और मुझे कॉपी होके नीचे मेरे पास आ जाए। और कट का मतलब होगा वहाँ से वो टोटली कट होके वो दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाए। तो ये था आपका कॉपी और पेस्ट। इसके बाद अगर आपको देखना है तो फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में होता क्या है, बेसिकली आपको अगर ये मेरा जो है पकड़ ले, मैं इस पहले लाइन को मैं चाहता हूँ कुछ फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए ब्लू और ये बोल्ड हो जाए। इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा साइज 16 कर लेता हूँ और फॉन्ट भी कुछ मैं अलग सा एक ले लेता हूँ, एरियल फॉन्ट ले लेता हूँ और इस पे मैं इटैलिक भी कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने इतना सा मैंने यहाँ पे चेंज किया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो इसी तरह का दिखे मेरे पास, तो मुझे वापस फिर से वो बोल्ड हो गया, आपका इटैलिक हो गया, फॉन्ट फेस हो गया और फॉन्ट साइज, कलर सारा एक एक करके चेक करना होगा आपको और उस पर मुझे चेंज करना होगा। तो मैं चाहता हूँ उसे ना करते हुए सिर्फ ये मेरा जो फॉर्मेट है ये पूरा फॉर्मेट ही कॉपी हो जाए। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए मेरा ब्रश आ गया और मैं इसे सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट तो वही है सेम, मगर यहाँ टेक्स्ट पर जो फॉर्मेट ऊपर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये बहुत ही काम का टूल है और कमांड है फॉर्मेट पेंटर। बहुत जगह में हम लोगों को इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमारा अगला ब्लॉक्स है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम देखते हैं किस तरह के कमांड है। तो ये हमारा पैराग्राफ ब्लॉक्स है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी शेडिंग है, बॉर्डर्स वगैरह है, सॉर्टिंग इन और आपका यहाँ पे बुलेट्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं पहला पैराग्राफ और हम चाहते हैं इसे सेंटर में लेके आए। तो ये मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट
सेंटर अलाइनमेंट होगा। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट तो वो लेफ्ट साइड से ही आपका क्या रहा, वो स्ट्रेट है, और आपका राइट साइड में आपका देखिए वो रह गया। तो इसे मैं वापस से लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे है वो मेरा जस्टिफाई हो जाए, तो देखिएगा आप ये यहाँ पे जैसा दिख रहा है, वो अगर जस्टिफाई करते तो वो स्ट्रेट हो गया देखिए। तो बहुत टाइम हमें जस्टिफाई का यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास दिया गया है लाइन स्पेसिंग। अगर मैं दोनों लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे 1 है, 1.5 है, 2 है, ठीक है ना, इस तरह से आप इसका स्पेसिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है जो भी आपका थीम कलर है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है उस पर कुछ थीम लग जाए तो यहाँ से मुझे यहाँ थीम देखने को मिलेगी। देखिए थीम आपका यहाँ से जो भी टेक्स्ट था उसके अंदर में एक थीम आपका यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये थीम अभी ना आए तो नो कलर कर दें, और यहाँ से आप आपका बॉर्डर ले सकते हैं। तो ऑल बॉर्डर लेते हैं तो जितना पैराग्राफ है उस हिसाब से वो अपना अपना बॉर्डर ले लेगा आपका। तो यहाँ हमारा ये बॉर्डर आ गया, तो इसे कंट्रोल जेड करते हैं और इसे मैं अभी बॉर्डर को हटा देता हूँ। तो ऊपर में मेरा दिया गया है जो है वो है आपका बुलेट एंड नंबरिंग। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो बुलेट है वो आपका पैराग्राफ वाइज मेरा बुलेट आ जाए। तो यहाँ देखिए मेरा पैराग्राफ वाइज बुलेट आ गया। तो अगला हमारे यहाँ पे है बुलेट एंड नंबरिंग्स। अगर आप बुलेट लेना चाहते हो तो बुलेट ले सकते हैं, या तो आप नंबरिंग ले सकते हैं, या आप मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए बुलेट के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, MOUS, माउस, कीबोर्ड, आपका CPU, इसके बाद रैम। इस तरह से मैं कुछ आपका कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में लिख लिया। तो ये मेरा हो गया आपका उस पार्ट्स, और मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ बुलेट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से आपका आगे में बुलेट आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है किस तरह का बुलेट मुझे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से मैं बुलेट ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बुलेट आ गया, और मैं यहाँ से अलग अलग टाइप का बुलेट भी ले सकता हूँ। यहाँ मैं जाकर सिंबल में जाते हुए मैं किसी भी तरह का अपना बुलेट यहाँ से बना सकता हूँ। सपोज़ मैं किसी एक को ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इस स्टार को लिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे वो आ जाएगा अपना, और ये रहा मेरा स्टार का मेरा बुलेट बन गया। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट ना हो तो आप यहाँ जाकर आप न्यू डिफाइन न्यू बुलेट पे आप क्लिक करके नया बुलेट को आप ले सकते हैं। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे अगर नंबरिंग चाहिए तो आपको नंबरिंग पे क्लिक कर लें, और नंबरिंग आपका आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है, रोमन में है, आपको ABCD में है, कैपिटल, स्मॉल, किसी भी तरह के नंबरिंग को आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मल्टी लेवल लिस्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बुलेट का मल्टी लेवल लिस्ट हो, तो ये मेरा पहला माउस आ गया, और मैं चाहता हूँ माउस के अंदर में 2 ऑप्शन और आ जाए, तो मैं इसे टैप करता हूँ। तो देखिए ये वाला बुलेट और इस बुलेट में डिफरेंस है। तो इसके अंदर में एक मल्टी लेवल लिस्ट बन गया, लेवल बन गया। तो मैं यहाँ चाहता हूँ USB माउस बन जाए, USB माउस, और मैं एंटर करता हूँ, और मुझे एक बार वायरलेस माउस यहाँ से इस तरह से मेरा बन जाए। तो मैं चाहता हूँ फिर कीबोर्ड में आऊँ और मैं एंटर करूँ और टैप करूँ, तो यहाँ से मुझे कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, और मैं एंटर करता हूँ, तो वायरलेस कीबोर्ड इस तरह से आपका बन गया। CPU में मैं चाहता हूँ यहाँ से लूँ, तो कोर i5, और मैं यहाँ से लूँ कोर i7। तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ। रन, तो मैं टैप करता हूँ तो DDR3, और मैं यहाँ लेता हूँ DDR4। तो मैं इस तरह से मैं पूरा अपना मल्टी लेवल लिस्ट बना सकता हूँ। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इस पर नंबर हो जाए, तो ये मेरा नंबर पे आ जाएगा। देखिए, तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट।
तो आपको ये नन अगर करते हैं तो ये नन हो गए यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका डिक्रीज इंडेंट तो और इंक्रीज इंडेंट। अगर पूरा ये चीज़ को मैं आगे मूव करूँ, एक साथ सिलेक्ट किया और इसे मैं आगे कर दिया और इधर करता हूँ तो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा जो है वो डिसेंडिंग मोड में चला जाए तो वो मेरा डिसेंडिंग मोड में चला गया। और अगर मैं चाहता हूँ इसे फिर से असेंडिंग मोड में रखने के लिए तो मैं वो असेंडिंग मोड में ले सकता हूँ, जो सी से लेके डब्ल्यू तक चला गया। तो ये है मेरा डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो अगला हमारा जो है ब्लॉक्स वो है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में हम देखते हैं किस तरह का हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं जैसे कुछ पैराग्राफ को, एक पहला पैराग्राफ को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा पैराग्राफ स्टाइल दिया गया उसे मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपना यहाँ जो प्री डिफाइन दिया गया है स्टाइल उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह का स्टाइल से आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा स्टाइल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ है नहीं दिखने के लिए, तो क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हैं अपना एक स्टाइल। तो मॉडिफाई कीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे जाइए और आप चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट है वो हमारा हर बार जब मैं फॉन्ट लिखूँ तो मैं एक अलग सा फॉन्ट ले लेता हूँ कुछ, ताकि हमें डिफरेंसेस मालूम चल जाए। तो चलिए ये मैं एक ले लेता हूँ। साइज़ मेरा एवरी टाइम 16 होके आए और जो है मेरा कलर वो हमेशा मेरा ब्लू रहे। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा एक अपना स्टाइल हो जाए और ये स्टाइल का नाम मैं लिख सकता हूँ माय न्यू स्टाइल। तो ये मेरा नया स्टाइल के नाम से मैंने माय न्यू स्टाइल के नाम से ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए वो मेरा माय न्यू स्टाइल के नाम से यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये रहा। अब जब भी मैं चाहता हूँ कि मेरा पैराग्राफ जो मैंने लिखा उसे मैं अपने स्टाइल पे लिखना चाहता हूँ जो मैंने डिफाइन करके रखा हुआ, तो वो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दे, वो अपने आप उस स्टाइल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप स्टाइल को बना के रख सकते हैं अलग अलग, और आपको जब भी जिस तरह का स्टाइल होगा आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली बार बार चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो ये था हमारा स्टाइल। अगला हमारा जो ब्लॉक है वो है एडिटिंग, और एडिटिंग ब्लॉक में हम देखेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ये कुछ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फाइंड को क्लिक करता हूँ। तो फाइंड क्लिक करते ही मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया और मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ वीडियो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे वीडियो को फाइंड करूँ। तो यहाँ देखिए आपका जहाँ जहाँ वीडियो लिखा गया वो अपने आप हाईलाइट होके आ गया, देखिए डॉक्यूमेंट। तो फाइंड आप इस तरह से किसी भी नाम को, किसी भी प्लेस को या किसी भी चीज़ को आप पूरे डॉक्यूमेंट से फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस ऑप्शन आपका जो आ गया वो रिप्लेस, अगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो को मैं रिप्लेस करके ऑडियो कर दूँ तो मैं ऑडियो लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ सारे को सारे रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस ऑल। तो 4 है और ये रिप्लेस हो जाएगा। और ये यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ वीडियो था वहाँ वहाँ ऑडियो हो गया आपका। तो इस तरह से यहाँ देखिए, तो ये आपका रिप्लेस कर सकता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्शन ऑल, आपको ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट होगा तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर आने वाले सारे फीचर्स। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं पीपीएन डिजिटल पर, और हम आपको यहाँ सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टिप्स एंड ट्रिक्स।